चौटाला साहब यहाँ से जीते थे भाई साहब, उनकी कारगुजारी कैसे देखते हो आप? उचाना हल्के में जनता में नाराजगी है। दोषिता तो पूरी नाराजगी है। हमारे गले कौन लग गया? जमींदार के गले, किसान के गले। चौटाला साहब की जमानत जब्त है। कुछ के मैं करदा तो करनी है, तो फिर बीजेपी में चले गया। हवा किसकी लगती है? हवा तो इसकी लगती है, वीरेंद्र कोकड़िया बढ़ेगी। जो अपने उचाना हल्का में जो वोट होती है ना, वो जाट और नॉन जाट के बीच इलेक्शन होता है। उप मुख्यमंत्री तो बहुत ऊंचा ओहदा होता है। बहुत ऊंचा होता है, पर उसने कुछ नहीं किया। एक तो किसान आंदोलन के कारण नाराजगी बढ़ी किसानों में, दूसरा बेरोजगारी। वीरेंद्र कोकड़िया वो निर्दलीय है और बीजेपी की टक्कर है उचाना हल्का में। उचाना शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। वीरेंद्र कोकड़िया का जोर लगता है। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਚਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਚਾਣਾ ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਉਚਾਣਾ। ਹੌਟ ਸੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ MP ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਚਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1,52,831 ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 82,231 ਵੋਟਰ ਮੇਲ ਸਨ। 70,600 ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ। 660 ਪੋਸਟਲ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰ ਸਨ ਉਹ 1,61,777 ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88,823 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਲ ਵੋਟਰ ਸਨ। 72,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਅਟਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਵਨ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ एक्सपेक्टेशन जेडी वो रखते ने, आओ चलते हैं ते लोकां दे नाल गल्लां बातां करते। क्या हाल है ताऊ, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है भाई। काम कैसे चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा। हाँ खेती बाड़ी करा। अच्छा। हाँ हो जावे आमदन? हाँ ठीक हो जाए। बरसात तो ही नहीं, बगैर बरसात के आमदनी होती। हाँ बगैर बरसात तो ऐसे है, कभी कीड़ा आ जाता है, कभी पतल बेटा है। हाँ फसल अब की बारी कमजोर रही है। अच्छा। अच्छी फसल नहीं है अब की बारी, बारिश लेट हुई। जो आगे इतनी बारिश होनी थी उस करके अच्छी फसल नहीं है। और देखो फसल के दाम क्या रहे हैं। फसल के तो उत्पादन है जो कम रहेगा, लेकिन उसके ऊपर भी निर्भर करेगा भी दाम क्या रहेंगे। तो दाम के ऊपर बात है भी, जमींदार की हालत कैसे रहेगी, खुश रहेगा वो कमजोर रहेगा। आपकी दुकान है ये? जी। ताऊ सियासी माहौल क्या लगता है? इलेक्शन भी आने वाली है। इलेक्शन आने वाली है। इलेक्शन में तो वीरेंद्र कोकड़िया का जोर लगता है। अच्छा। हाँ उचाना हल्का में। अच्छा। हाँ उचाना हल्का में वीरेंद्र कोकड़िया का जोर लगता है। सियासत गर्म है पूरी है? हाँ जिस तरह गर्मी है। हाँ पूरी। अच्छा। आ रहे हैं प्रचार करने? कई बार आ लिए, कई कल भी आ रहे थे यहाँ नगुरा, बहुत प्रचार किया है। सभी आए हैं? हाँ हाँ सभी आते हैं। कोई आए हैं? नहीं सभी आते हैं। काला उचानिया भी आता है और विजेंद्र कांग्रेस वाला वो भी आता है। ये संडील वाला दिलबाग है ये भी आता है। प्रचार सारे करते हैं। अच्छा। हाँ हवा किसकी लगती है? हवा तो इसकी लगती है वीरेंद्र कोकड़िया बढ़ेगी। अच्छा। निर्दलीय है? हाँ निर्दलीय है। अच्छा।
चौटाला साहब यहाँ से जीते थे भाई साहब, उनकी कारगुजारी कैसे देखते हो आप? अब की बारी नाराजगी है उचाना हल्के में, जनता में नाराजगी है दुष्यंत चौटाला जी के प्रति। क्या नाराजगी? नाराजगी ये किसानों वाला मुद्दा है। किसानों वाला? हाँ, किसानों वाला मुद्दा है। उस पे किसानों, देखो गांव में तो किसान ही बसते, और उचाना हल्के को मैं जहाँ तक समझता हूँ ये ग्रामीण हल्का है और खेती से संबंधित कार्य होते हैं। लगा ज्यादातर किसान ही वर्ग है इसमें उचाना हल्के में। और जो कृषि बिल थे वो 3, उसमें भी जो बीजेपी सरकार है और हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, उसके प्रति काफी नाराजगी है जमींदारों में। तो उसके इस मुद्दे पे तो दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी है। सहमत है इनकी बात से? हाँ, सहमत है। नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है। दुष्यंत तो पूरी नाराजगी है। किस बात की? वो हमारे गले कौन लग गया, जमींदार के गले, किसान के गले। किसान के गले लग जाए तो उसके रोजगार भी तो नहीं मिला। नौजवान बालक है, विदेशों में जाए हैं जमीन बेच बेच के। अगर उनको यहाँ पे रोजगार के साधन मिलते, सरकारी नौकरी है या कोई प्राइवेट नौकरी के कोई फैक्ट्री वगैरह लगती है उचाना में। उचाना शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। आप यहाँ देखो, शिक्षा के लिए कोई भी कॉलेज नहीं है उचाना शहर में। मंडी है, कोई कॉलेज नहीं है। ले दे के एक प्राइवेट कॉलेज है, वो भी वीरेंद्र सिंह का प्राइवेट कॉलेज है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का। और नगोरा में नहीं है, काफ़ी जो कस्बा टाइप गांव है, कहाँ पे यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। आप देखो बड़े गांव हैं जैसे कि ये छात्र है, खटखड़ है, यहाँ पे अड़ेवा में है। अड़ेवा में एक गर्ल्स कॉलेज है ले दे के। और यहाँ पे कोई बड़ा शिक्षा स्थान नहीं है, कोई भी, जैसे कोई ITI हो या कोई JBT हो या कोई टेक्निकल कॉलेज हो किसी तरह सरकार का, जहाँ से आम घर का बच्चा भी आसानी से अपने शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन इस तरह कोई साधन यहाँ पे नहीं है। बेरोजगारी अपनी खूब है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है जी। और इस कारण, बेरोजगारी के कारण विदेशों में जाओ अपनी जमीन बेच बेच के। कुछ तो रास्ते में मर जाओ, कुछ वहाँ पे आपने पता है विदेशों में कोई परिवार का बंदा नहीं, अकेला बंदा है, कोई घटना भी हो जाती है। काफ़ी दुर्घटना भी हुई है यहाँ पे, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। तो बेरोजगारी का भी काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है। और जो किसान संबंधित है ये भी बड़ा मुद्दा है। किसानों से संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं, नहरी पानी की समस्याएं हैं, खाद की किल्लत हो जाती है, समय पे बिजाई के समय खाद नहीं मिलता, फिर उस पर कालाबाजारी होती है। ये काफ़ी समस्याएं हैं, जो बहुत समस्या हैं इस। हाँ देखो, हमें तो हमारे हल्के की पता है, लेकिन जो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन न्यूज़ के माध्यम से पता चलता, तो लगभग ये समस्याएं किसानों से संबंधित तो पूरे हरियाणा में समस्या। चौटाला साहब तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, किया उन्होंने कुछ किसानी को लेकर? ना, कुछ नहीं किया। जमींदारों के लिए ना, जमींदारों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं, उप मुख्यमंत्री तो बहुत ऊंचा ओहदा होता है। बहुत ऊंचा होता है, पर उसने कुछ नहीं किया। वो तो बैग भरता था नोटा के। अच्छा। हाँ, जिस तरह अड़ेवे आया, अड़ेवे वाले ने चांदी की गऊ दे दी। वो चांदी की गऊ लेकर ने बोले भाई ये गऊ तो क्या बनता है, इसके नीचे बछड़ा भी होता है। अच्छा। हाँ, वो बछड़ा ही बनवाना पड़ा। अच्छा। अड़ेवे वाले ने वो गऊ का बछड़ा और मांग लिया कर। अब तो ऐसे ऐसे काम करे उसी तो। अच्छा। हाँ, किसी ने दिया नहीं है, लिया है। नहीं, जब उनको बनाया था, वोट डाली थी, तो क्या सोच के डाली थी? वो खुद भी तो कहते हैं मैं किसानी परिवार से आता हूँ। हाँ, वो भी कहते था मैं किसान हूँ, किसानों के हित में रहूंगा, सारे काम किसानों ही करूंगा। सब झूठ बोल के वोट ले गया। पंजाब जैसे आपके यहाँ पे इनेलो है, वैसे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल है। श्रोमणी अकाली दल पंजाब में जब सरकार बनी थी श्रोमणी अकाली दल की, तो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन रहा है। उसके बाद जब किसान आंदोलन चला तो ये गठबंधन तोड़ दिया उन्होंने कि आप किसानों के हक में नहीं हो। यहाँ पे इन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा, इसे कैसे देखते हो? हमने गठबंधन हमने तोड़ रखे है। नहीं, जेजेपी ने नहीं तोड़ा। जेजेपी कौन तोड़ता? इसका तो परम्परा है, मैं बनूंगा। हाँ। इसकी वोट नहीं है जेजेपी ने, बिल्कुल है। अच्छा। हाँ, इसकी तो जमानत जब्त होगी। अच्छा। हाँ, दुष्यंत की। अच्छा। दुष्यंत ने तो कोई रुझान नहीं। दुष्यंत का तो या तो निर्दलीय या कांग्रेस अरे एक अतरी है बीजेपी का भाई, ये तीन का एक साल इलेक्शन होगा। इसने कुछ नहीं दुष्यंत ने।
भाई साहब, जैसे पंजाब में विदेशों का रुझान है, जो नौजवान है वो विदेश जाते हैं, हरियाणा में भी है ऐसा रुझान, जाते हैं नौजवान? पंजाब में तो काफी पहले से है ये रुझान। हरियाणा में तो अभी 2-4 साल से ही ज्यादा हुआ। हरियाणा में 2-4 साल से खूब नौजवान विदेशों में जाने लग रहे हैं। अपनी बेरोजगारी, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी देखो, जो समस्या है वो बेरोजगारी के कारण सबसे ज्यादा होती है। ये चाहे विदेश जाना हो, चाहे ये बदमाशी होगी, यानी कि नौजवान बच्चे हैं थोड़ा बहुत, वो बेरोजगार है तो वो बैग जाते हैं इधर, कुछ बदमाशी लाइन में जाते हैं। ये छीना झपटा, ये नशे का तो देखो हमारे ग्रामीण इलाकों में तो इतना है नहीं अभी, लेकिन धीरे धीरे शायद नशा भी अपना बढ़ने लग गया। हाँ, ग्रामीण इलाकों में अभी है, कुछ हद तक इतना बढ़न नहीं पाया है, लेकिन नशा अपना बढ़ने लग रहा है, पैर पसारने लग रहा है। जब दुष्यंत चौटाला साहब ने गठबंधन किया था भाजपा के साथ उचाना हलके से, क्योंकि वो आते हैं, आपका गांव भी उचाना हलके में पड़ता है, खुशी हुई थी उस समय कि हमारे हलके का जो विधायक चुन के गया वो अब उप मुख्यमंत्री बनेगा, या नाराजगी उस समय भी थी कि गठबंधन नहीं करना चाहिए था? टाइम हमें खुशी थी भाई, ये हमारा MLA जो हमने चुना था वो सरकार का हिस्सा बने हैं। हमें खुशी थी भाई हमारी आवाज उठाने वाला विधानसभा में और सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचा है, तो हमें उस टाइम पे बहुत खुशी थी। लेकिन देखो अभी काम हुए नहीं है जो होने चाहिए थे, उसके कारण अब नाराजगी है। नाराजगी ज्यादा तब हुई जब किसान आंदोलन के दौरान नाराजगी बढ़ी है, या फिर नाराजगी इसलिए भी है कि हल्के के काम नहीं हुए, या नाराजगी इसलिए है कि किसान आंदोलन में किसानों के हक में नहीं बोले? देखो 2 से 3 कारण है। एक तो किसान आंदोलन के कारण नाराजगी बढ़ी किसानों में, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा यहाँ पे कोई अच्छी फैक्ट्री, कोई जिसे रोजगार के अवसर पैदा हुए, और कोई शिक्षा के लिए बड़ा स्कूल या कोई शिक्षण संस्थान या कॉलेज वगैरह इस तरह के सार्वजनिक जो काम होने चाहिए थे वो इतने हुए नहीं है, उसके कारण भी नाराजगी। कैसे हैं भाई, सब ठीक ठाक है? ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। काम कैसे चल रहा है? काम ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। गर्मी? गर्मी ठीक है। हाँ जी। मौसम कैसा रहता है? पड़ जाती है बारिश, बुरिश हो जाती है? बिल्कुल होती है जी बारिश, कल परसों भी हुई थी बारिश। हाँ जी। लोग तंग है, कह रहे सब्जियों के रेट बढ़ गए, सच्ची में बढ़ गए? ऐसा है, जिस सीजन के हिसाब से तो बढ़ते रहते हैं, बारिश होगी तो रेट भी बढ़ेंगे। जो चीज की पैदावार नहीं होगी ना तो उसका भाव तो बढ़ेगा ही। जैसे अब लौकी है, अब सीजन चल रहा है, बिल्कुल पिटी पड़ी है, 20 रुपए किलो है लौकी वजह। बिल्कुल जो सीजन की सब्जी है वो बिल्कुल मंदी होती है, जो ऑफ सीजन में होती है ना वो होती है महंगी सब्जी। और सियासी माहौल कैसा है यहाँ पे? सियासी माहौल भी ठीक है जी, बिल्कुल। 2 पार्टियों में बीच टक्कर है, एक जो अपने वीरेंद्र गोगड़िया वो निर्दलीय है, और बीजेपी की टक्कर है उचाना हल्का में। अच्छा। हाँ जी। और चौटाला साहब? चौटाला साहब की जमानत जब्त है जी। अच्छा। हाँ जी। पीछे भी मैं यही सुन के आई। ऐसा है जी, जो चौटाला साहब का वोट बैंक था ना, जो अपने उचाना हल्का में जो वोट होती है ना, वो जाट और नॉन जाट के बीच इलेक्शन होता है। जो जाटों के वोट थे ना, जाट नाराज अब की बार जो दुष्यंत चौटाला से, इसलिए दुष्यंत चौटाला जमानत जब्त है। अरे उचाना हल्का में नाराजगी का कारण? कोई नौकरी नहीं, कोई विकास नहीं। उचाना हल्का का सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई विकास नहीं। हरियाणा उचाना हल्का में दुष्यंत चौटाला का, जिस पद पे दुष्यंत चौटाला जी बैठे थे ना, उस पद का उचाना हल्का का विकास नहीं हुआ है। अच्छा। बिल्कुल, इसलिए जनता नाराज है। लोगों में नाराजगी इस कारण भी है कि किसान आंदोलन के दौरान बोले नहीं, चुप रहे? बिल्कुल जी, ये भी नाराजगी का कारण है। अरे जो अपना उचाना हल्का है, जमींदारों का हल्का है सारा, अगर दुष्यंत चौटाला जमींदारों के साथ ही नहीं लगे ना तो फिर नाराजगी तो होगी ना इनकी। बिल्कुल यही कारण है, सबसे मेन कारण तो यही है। पिछली बार डाली थी वोट? डाली थी। किसको? दुष्यंत चौटाला को। इस बार? इस बार कौन डाल दे है क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो आप? मैं करता है नहीं, खेती बाड़ी करा। हाँ। अच्छा। हाँ। नाराजगी है, हैं? हाँ। किस बात को लेकर नाराजगी है? कुछ है कि मैं करता तो करनी है। अच्छा। फिर बीजेपी में चले गया। अच्छा,
अच्छा, जब बीजेपी में गए उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी बने, उस टाइम खुशी हुई थी कि हमारे हल्के का जो विधायक है वो सरकार में बैठी थी, फिर कि मैं काम तो कौन करे उसमें दिख गया। हाँ? खुशी तो बन गया था, बना दिया था, फिर कि मैं करे तो कौन नहीं, फिर दूसरा उसमें दिख गया। जब किसान आंदोलन चला है उस दौरान गए थे, आपके घर से गए थे? ना हम तो कौन गए। और आस पड़ोस में कोई यहाँ गांव से कोई गया था? हम तो खेता मरो वहाँ पे। अच्छा, खेता मरो हम काम कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हो जी, ठीक ठाक हो? ठीक है। क्या करते हो? स्कूल में पढ़ते हैं अभी तो। कौन सी क्लास में? 11th में। अच्छा, यहाँ पे जो चुनाव का माहौल है उसे कैसे देखते हो? बस जब आते हैं यहाँ पर तभी देखते हैं। अच्छा, सभी पार्टियों वाले आते हैं? अच्छा, फिर अच्छा यही लगता है। दुष्यंत चौटाला क्या अच्छा लगता है इनमें? बस ये लगते हैं ऐसे, पर बच्चों के बारे में देखते हैं ज्यादा। पढ़े लिखे तो फिर ये स्कूल काल भी अच्छे से करवाते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। अच्छा, ठीक है। और आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं अपने गांव की जो होनी चाहिए थी, हल अभी हुई नहीं है? कमी कच्ची है और अच्छा, इसमें स्कूल में आने जाने से दिक्कत होती है। अच्छा, बारिश होती है तो पानी भी हाँ, होता होगा। फिर बस भी नहीं आती 3-4 दिनों तक, जिससे पढ़ाई भी खराब होती है। अच्छा, ठीक। और स्कूल कॉलेज भी नहीं है यहाँ पर। कॉलेज भी नहीं है? अच्छा, आधी लड़कियां तो जाती भी नहीं है उसमें। ਤਾਂ ਉਚਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਚਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।